औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, जो हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह देखेंगे। सूरह क़सस में अल्लाह ताला ने शुरुआत की 40 आयतों में तफसीली तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया है, जिसके आज हम सिर्फ तर्जुमा देखेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी तवील हो रहे हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह इसके बाकी के जो बातें हैं वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीन मीम, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का सही वाक़या बयान फरमाते हैं, इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को ग्रोह ग्रोह बनाकर रखा था और इनमें से एक फ़िरक़े को कमज़ोर कर रखा था। इनके लड़कों को तो ज़ुबाह कर डालता और इनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता। ये बनी इसराइल कौम की तरफ इशारा किया है अल्लाह ताला ने इन आयतों में। बेशक वो था ही मुफ़सिदों में से, बहुत ही फ़साद फैलाने वाला था फ़िरौन। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और हम इन्हीं को पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाएंगे। यानी ये बनी इसराइल के बारे में फिर से कहा अल्लाह ने। और ये भी कि हम इन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार दें और फ़िरौन और हामान और इनके लश्करों को वो दिखाए जिससे वो डर रहे हैं। हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे। जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर, खौफ या रंज व गम ना करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ ही लौटाने वाले हैं और अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। आखिर फ़िरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया इसलिए कि वह इनका दुश्मन और इनके लिए मौजिब गम हो। कुछ शक नहीं कि फ़िरौन और हामान और इनके लश्कर थे ही ख़ताकार। यहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त वहाँ के हालात कुछ इस तरह हो गए थे कि फ़िरौन मिस्र का रहने वाला बादशाह था और उसने एक दिन ख्वाब में देख लिया कि एक बच्चा है, जिसकी ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कुछ लोगों ने यूँ बनाई कि बनी इसराइल कौम में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत को तबाह कर देगा और उसकी सारी हुकूमत बर्बाद कर देगा। इसी डरते से फ़िरौन ने बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को क़त्ल करवाने का हुक्म दे दिया। उसके चलते या इसके सिपाहियों ने उसकी अमलावरी शुरू कर दी और देखते ही देखते 1 साल के अंदर तकरीबन 12,000 बच्चों का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर लोगों को सोच होने लगी कि अगर इस तरह से लड़के मारे जाने लगेंगे तो हमारी खिदमत के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि 1 साल हम कत्ल का रखेंगे और 1 साल छोड़ देंगे। तो जिस साल छूटा हुआ था जिसमें कत्ल नहीं करना था, उसी साल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल किए जाने वाले थे उसे में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था, इसीलिए रिवायत से मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर अल्लाह ताला ने हमल के आसार दूसरी औरतों के जैसे ज़ाहिर ही नहीं होने दिए, जिसकी वजह से लोगों के नज़र में वो आ ही नहीं सकी कि वो हमल से है या उनको बच्चा होने वाला है। और उसके बाद जब उनकी विलादत हुई, उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में एक बात डाल दी गई कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाते रहे, और अगर उन्हें ख़तरा महसूस हो किसी का तो वो अपने बच्चे को दरिया में बहा दे और अपने दिल में किसी किस्म का खौफ ना रखे। अल्लाह ताला वापस से उनके औलाद से उन्हें मिला देगा और मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाएगा। ये बात जब उनके दिल में आई तो उन्हें सुकून और इत्मीनान हो गया, और उसके बाद उन्होंने वैसे ही किया। तो जब वालिद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये खौफ सताने लगा कि सिपाही उनके बच्चे को देख लेंगे और चूंकि वो बेटा था तो उसे भी कत्ल कर देंगे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया, जिस तरह से उनके दिल में वही उतरी थी, और अपनी बड़ी बेटी को उसके पीछे पीछे रवाना कर दिया कि तुम इस पर नज़र रखो कि कहाँ जाता है। और वो संदूक जाते हुए बहते हुए सीधे पहुँचा फ़िरौन के बागीचे में, जिसके पिछले हिस्से में दरिया जाकर मिलता था। वहाँ फ़िरौन के लोगों ने उस संदूक को निकाला। वहाँ पर फ़िरौन की रानी आई हुई थी सैर के लिए, जिसने इस बच्चे को उठा लिया और कहने लगी कि मैं इसे अपना बेटा बना लूँगी। उसके बाद जब ये बात फ़िरौन को पता चली तो उसे लगा कि ये वही लड़का है जो इनकी
कौम को या कत्ल करने वाला है, जो इनकी हुक्मरानियत को पूरी तबाह करने वाला है। तब उसने सोचा कि इसका मैं कत्ल करवा दूं, लेकिन रानी ने उन्हें मना करवा दिया और उनसे कहा कि वो तो बनी इसराइल में पैदा होने वाला है, जबकि ये बच्चा तो हमें नदी से बहता हुआ मिला है और संदूक से मिला है। हो सकता है कि ये किसी और मुल्क का हो और करीब है कि हम इससे कुछ फ़ायदा उठाए या फिर हम इसे बेटा ही बना लें। लिहाजा ये बात पर उन्होंने तय कर दिया कि उस बच्चे को अपना लेंगे, अपना बेटा बना देंगे और उसके बाद उसे दूध पिलाने और उसकी परवरिश करने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने किस तरह से किया, आगे आयतों में है। आखिर फ़िरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया, इसलिए कि वो इनका दुश्मन और इनके लिए मौजब गम हो। कुछ शक नहीं कि फ़िरौन और हामान और इनके लश्कर ही ख़ताकार थे। फ़िरौन की बीवी ने कहा कि ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे क़त्ल ना करो। बहुत मुमकिन है कि यह हमें कोई फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें, और ये लोग शऊर ही नहीं रखते। मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया। करीब थी कि इस वाक़े का बिल्कुल ज़ाहिर कर देती अगर हम इनके दिल को ढारस ना देते। ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में से रहें। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इधर गम सताने लगा कि मेरी औलाद कहाँ चलेगी, और वो दुख के मारे निडर होने लगी। तब इस मूसा की वालिदा ने इसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो इसे दूर से देखती रही और फ़िरौनियों को इसका इल्म भी ना हुआ। इनके पीछे से इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया। ये कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे, और हूँ भी वो इस बच्चे के खैर खा। बस हमने इसे इसकी माँ की तरफ पहुंचा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और आज़ादे खातिर ना हो, और जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलाम जब महल में पहुंच गए फ़िरौन के पास, उन्होंने उसे बेटा बना लिया। तब उसकी परवरिश का और दूध पिलाने का मसला आया। लिहाजा दूसरी दायों को, उस ज़माने में दायाँ हुआ करती थी जो दूध पिलाती थी बच्चों को, कई सारी दाइयों को बुलाया गया दूध पिलाने के लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। अल्लाह ने उन पर हर एक दाई का दूध हराम कर दिया। उस वक्त इनकी बहन ने कहा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घराना ना बताऊं कि जो तुम्हारे बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके और इसके खैर खा भी हो। और उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर आई साथ में महल में। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने लिया, मूसा अलैहिस्सलाम उनका दूध पीने लगे और इस तरह से उन्हें इसकी उजरत भी दी जाने लगी और उन्हें महल में रहने की इजाज़त भी मिल गई। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा से भी जुदा नहीं किया, उन्हीं का दूध पिलवाया। और किसके महल में? फ़िरौन के ही महल में। अल्लाह ताला की प्लानिंग जो है वो सब प्लान करने वालों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली है कि अल्लाह ताला ने कहाँ पर फ़िरौन का घमंड तोड़ने के लिए उसके ही घर में परवरिश किया, उसके ही दुश्मन को। और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, तो हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ज्यों ज्यों बड़े हुए वो एक अच्छे नेक तबीयत के इंसान बने। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म भी अता फरमाया और हिकमत भी अता फरमाई। और मूसा एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। तो कोई बताते हैं कि ये मगरिब का वक्त हो, या कोई बताते हैं कि ये रात का वक्त हो सकता है, जब सारे लोग सो रहे थे, सारे लोग गफलत में थे। यहाँ दो शख्स को लड़ते हुए पाया। ये एक तो इसके रफ़ीक़ों में से था, यानी बनी इसराइल में से था, और दूसरा इसके दुश्मनों में से था, यानी कि फ़िरौनियों का। फ़िरौन की जो कौम थी वो थी खबती, तो खबतियों में से एक था और बनी इसराइल में से एक था। इसकी कौम वाले ने इसके ख़िलाफ़, जो इसके दुश्मन में से था, इससे फरियाद की, जिस पर मूसा ने इसको मुक्का मारा जिससे वो मर गया। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से वो फरियाद करने लगा कि मुझे बचाओ, बनी इसराइल के कौम के शख्स ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुश्मन को ही पकड़ा, यानी कि खबती शख्स को, जो फ़िरौन का फौजी था, उसे पकड़ा और उसे एक मुक्का मारा ज़ोर से, और जिसकी वजह से वो मर गया। तो मूसा कहने लगे ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन है और खुले तौर पर बहकाने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम तो उसे हरगिज़ मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये फेल उनसे गलती से हो गया और वो सिर्फ उसे दूर हटाना चाहते थे, लेकिन मुक्का इतना ज़ोर का पड़ा कि वो मर गया। फिर कहने लगे कि ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ने इन्हें बख्श दिया। वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम का हरगिज़
ये ख्याल ना था कि वो उससे मारते, लेकिन उनसे एक गलती सरजद हो गई और वो फ़ौरन जिस तरह से गलती उनके इल्म हुआ उससे लिए वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलट गए और कहने लगे कि अल्लाह मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ भी फरमा दिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, इसके आगे का वीडियो में हम अगला इसके आगे की किस्सा बयान करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट कमिंग सून। अल्लाह हाफिज़।